हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 8 की एनसीईआरटी की जो सीरीज़ चल रही है उसका पार्ट 2 का ये वीडियो है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, यानी कि चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है, वो देख लेंगे। उसके बाद ही सेकंड चैप्टर देखें, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अगर फर्स्ट वाला नहीं देखेंगे तो सेकेंड वाला समझ में कम आएगा। और दूसरे चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ये चैप्टर का नाम है। इसका देखिए, पहला पॉइंट है मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मुगल बादशाह में सबसे शक्तिशाली में मतलब शक्तिशाली की सीरीज से सबसे आखिरी कौन था, तो औरंगजेब था। अगला पॉइंट है उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1707 में हुई थी। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया था। यानी कि बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था, तो कैप्टन हडसन द्वारा। अगला पॉइंट है वाणिज्य। वाणिज्य क्या होता है? एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेची जाती है। मुख्य रूप से व्यापार के लिए मुनाफा जो कमाया, तो उसी को क्या कहा जाता है? वाणिज्यिक। अगला पॉइंट है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से इजाज़त ले लिया था। 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत का पहुंचने का समुद्री मार्ग का पता लगाया था। कब लगाया था? 1498 में। किसने? और तो वास्को डी गामा ने। अगला पॉइंट है 17वीं शताब्दी में डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कौन? तो 17वीं शताब्दी में कौन? तो डच। अगला पॉइंट है पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। यानी कि जो फैक्ट्री में काम किया जाता था, मतलब फैक्ट्री में से लेकर जो व्यापारी का काम, यानी कि सामान बेचने का काम करता था, व्यापार का काम किया जाता था, उसे उन्हें क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। कंपनी के मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। किसको मतलब इसके लिए राजी कर लिया था? तो औरंगजेब को। फरमान क्या होता था? फरमान क्या होता था? एक शाही आदेश होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। यानी कि अली वर्दी खान का जो मृत्यु हो गई, तो उसके बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला। प्लासी का असली नाम क्या था? तो प्लासी था, जिसे अंग्रेज ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियाँ थी। यानी कि इसका मतलब विरोध किया था, ये अंग्रेज का हेल्प किया था। कौन? तो मीर जाफर। भारत में कंपनी की पहली लड़ाई कौन सी थी? तो प्लासी की लड़ाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में कंपनी की पहली लड़ाई कौन सी थी? तो प्लासी की लड़ाई थी। अगला पॉइंट है प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। मीर जाफर के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का 1764 में। उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर भी कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा क्या किया गया? नवाब बनाया गया। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई तब क्लाइव ने क्या ऐलान किया? अब मुझे खुद ही नवाब बनना पड़ा। एक होता है निषेधाज्ञा, ये क्या होता है? एक निर्देश होता है। अधीनस्था क्या होता है? दबूपन होता है। रेजिडेंट क्या होता है? रियासत का राजा होता है।
1782 में टीपू सुल्तान मैसूर के राजा बने। सालाबाई की संधि कब हुई? तो 1782 में। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति अपनाया था। सतारा को कब विलय किया गया था? 1848 में। संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 53 में और झांसी को 54 में। अगला पॉइंट है 1772 में न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। काजी क्या था? न्यायाधीश था। मुफ्ती क्या होती थी? तो मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता है और काजी इस व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाते हैं। ये क्या होता था? मुफ्ती होता था। अगला पॉइंट है वारेन हेस्टिंग्स पर 7 साल तक मुकदमा चलाया गया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है जिसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में की गई थी? आप लोग बताएंगे कमेंट में इसका आंसर। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, यानी कि भारतीय जिले में सबसे बड़ा पद क्या होता था? तो कलेक्टर का होता था। डच व्यापारी 17वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। और ये पार्ट 2 का कंप्लीट नोट्स है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट में बताएंगे।